इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और इस पूरी प्रोडक्ट टेबल के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है हमारे पास 118 एलिमेंट है। कितने 100 एलिमेंट है। इन सब एलिमेंट्स की स्टडी करना, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, उसके अंदर जो इसकी बुनियादी बातें हैं वो सारी की सारी पढ़ेंगे। इसके अंदर यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले कौन है एस ब्लॉक है। सही है, एस ब्लॉक है। यहाँ कौन सा ब्लॉक है हमारे पास डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है डी ब्लॉक। फिर उसके बाद कौन सा ब्लॉक है हमारे पास पी ब्लॉक है। सही है। और उसके बाद हमारे पास ये नीचे वाला कौन सा है एफ ब्लॉक। अभी हमने ब्लॉक पढ़ लिए। ब्लॉक हमारे पास कितना हो गया ब्लॉक हमारे पास 4 हो गए। सही है। और ब्लॉक कौन कौन से नाम है उनके हमारे पास एस टी डी और एफ। अब सब बच्चे कुछ बच्चे पूछते हैं कि भाई इनके नाम एस पी डी एफ क्यों रखे गए हैं। लेकिन छोटा सा सवाल है तो याद रखिए इनका जो आखिरी शेल होता है जिसमें आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन उतरता है तो वो ही उसके ब्लॉक का नंबर होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास एस ब्लॉक में अगर हम ये सारे के सारे एलिमेंट लेंगे उसमें एस शेल होगा आखिरी शेल के अंदर। इसके अंदर भी एस होगा। सही है। इसमें डी होगा, इसमें पी होगा, इसके अंदर एफ। तो इनके शेलों के नाम जो इन ब्लॉकों के नाम उनके लास्ट शेल की बुनियाद के ऊपर रखे गए। ब्लॉक के बाद हमारे पास होंगे पीरियड्स। अब पीरियड्स है हमारे पास 7 वो मैं प्रूव कर कैसे। सबसे पहले आप यहां देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट। ये जो लाइन जा रही है यहां से वहां तक तो ये सारा का सारा क्या है हमारे पास फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं हमारे पास हाइड्रोजन और हमारे पास हीलियम। अब हमारे पास ये बनाना है। ये कौन सा पीरियड है ये फर्स्ट पीरियड। दूसरा हमारा पास पीरियड आ गया। दूसरे पीरियड में जैसे हमारे पास ये आ गया यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा लिथियम। यहाँ आ जाएगा ये यहाँ पर जो जाएंगे ना अपन जाएंगे यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा है ये हमारे पास सेकंड पीरियड है। अब हमारे पास थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड यहां चलता है। ये थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। लिथियम के बाद कौन सा आ जाएगा सोडियम। उसके बाद हमारा ये कितना हो गया 3 4 5 6 7 पीरियड नजर आ रहे हैं आपको। और ये पीरियड कैसे होते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सही है। अब हम यहाँ पर जैसे मैंने कहा था पीरियड 7 होते हैं तो पीरियड्स को हम इंग्लिश में सिंपल ऐसे कह सकते हैं रो है ये। सही है ना। पीरियड्स को हम क्या कह सकते हैं रो कह सकते हैं। अब इसको और आसान कर लेते हैं। जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे लेफ्ट टू कहां जाएंगे राइट जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे पीरियड। सही है। लेफ्ट टू राइट जाने को क्या कहते हैं पीरियड। और पीरियड को रो भी कह सकते हैं क्योंकि हम यहां से ही गए लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास है पीरियड। अब हमारे पास ये ग्रुप क्या है इसमें थर्ड चीज हमारे पास है ग्रुप को देखो हम कॉलम भी कह सकते हैं। अब ये कॉलम कितने होते हैं कौन बच्चा बता है। ये जो ग्रुप होते हैं ये हमारे पास इसकी 2 किस्में हैं। ग्रुप ए हो सकता है और एक ग्रुप बी हो सकता है। माने अगर टोटल ग्रुप कितने हैं 16 तो हमारे पास इसमें 8 होंगे और इसमें भी 8 होंगे। तो ये 8 को किस तरह डिवाइड किया गया है ये फर्स्ट ए से लेके 8A तक जो होंगे ये हमारे पास क्या होंगे ग्रुप ए। और हमारे पास फर्स्ट बी से लेके 8B तक ये क्या हो जाएंगे ग्रुप। अब ग्रुप को हम कॉलम भी कह सकते हैं। अब ग्रुप को जैसे मैंने यहाँ पर पीरियड के वक्त कहा था लेफ्ट टू राइट है इसको क्या बोलूंगा इंग्लिश में नहीं टॉप टू बॉटम टॉप टू। पहले हम ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते थे तो हम पीरियड बोलते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आने को क्या बोल रहे हैं सिंपल ऊपर से नीचे आने को क्या बोल रहे हैं टॉप टू बॉटम। तो हम क्या कह रहे हैं ग्रुप कह रहे हैं ग्रुप। अब हमारे पास जैसे हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम हो गया इधर क्या आएगा बोरोन कार्बन नाइट्रोजन
सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। मैंने आपको फर्स्ट ए और से 8 तक करके दिखाया, अब फर्स्ट बी से लेके 8B तक करके दिखा रहा हूं। यार थोड़ा इसके अंदर जो है क्या चक्कर है, इसका फर्स्ट बी स्टार्ट होगा यहां से और सेकंड बी इस्तेमाल होगा यहां से, स्टार्ट होगा यहां से। अब आप बच्चे पूछेंगे यहां से क्योंकि ये एनर्जी लेवल के डिफरेंस के ऊपर, इसका एक रीजन होता है। पहले आप समझ लें, फर्स्ट बी सेकंड बी हो गया, थर्ड बी यहां से आए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, अब सब जगह पे होगी। तो याद रखें यहाँ पर 3 कॉलम है, सही है, 3 कॉलम है, बहुत सारे इधर हमारे पास 8 ग्रुप होंगे। मैंने बता दिया 2 ये रहे, 6 ये रहे, 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए। अब मैंने बोला भाई फर्स्ट बी से लेके 8B तक, मगर यहाँ तो 10 बन गए। तो याद रखें इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के, भले तीन यहाँ रखें मगर इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, 8B, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, सही है। यहाँ कौन सा एलिमेंट होता है, स्कैंडियम, सही है। यहाँ कौन सा होता है, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। यहाँ पर होता है हमारे पास आयरन, यहाँ कौन सा होता है, कोबाल्ट, यहाँ होता है निकेल, यहाँ होता है कॉपर, यहाँ होता है जिंक। एफ ब्लॉक के अंदर ये जो आप बोलेंगे तो बिल्कुल है, एलिमेंट होगा लेंथेनियम, तो ये लेंथेनियम का मिलाप होगा इससे, सही है ना। और यहाँ एक एलिमेंट होगा एक्थेनियम, उसका मिलाप होगा इससे। तो इसीलिए इन दोनों की सीरीज है। ये जो एफ ब्लॉक मैंने बनाया है ना, एफ ब्लॉक बनाया है, ये हमारे पास ये लेंथेनाइड्स सीरीज है और ये एक्टिनाइड्स सीरीज है। जैसे कोई बच्चा पूछ ले भाई ये इनके जो है क्यों यहाँ वाले जो 57 एलिमेंट है ना, 57 एलिमेंट है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगी इसकी प्रॉपर्टीज। तो क्या होगा हमारे पास, ये लेंथेनाइड सीरीज कहलाएगा। और एक्टिनियम जो पहला एलिमेंट है इस सीरीज का, मगर इसके बाद प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक में एक एलिमेंट उतरेगा, तो उसको किससे मिलाया गया, एक्टिनाइड सीरीज। तो गलत लिखा हुआ है, नहीं, 57 के बाद जो एलिमेंट है हमारे पास, 57 के बाद जो एलिमेंट है 58 से लेके यहां तक आ जाएंगे आप। यहां 71 लिखा हुआ होगा, सही है ना, कितना लिखा हुआ होगा, 71। इस पूरी सीरीज की जो प्रॉपर्टीज है ना वो एफ ब्लॉक से मैच करती हैं, और इनके आखिरी शेल में एफ इलेक्ट्रॉन उतरता है, इसलिए इसकी पूरी सीरीज ही अलग कर दी। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हमें यहाँ रखना चाहिए था, जैसे यहाँ पर 104 लिखा हुआ है जबकि 89 होता है। 89 के बाद यहाँ वाली जो सीरीज है, जो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है वो यहां से यहां तक चलेगी और 103 पे खत्म हो जाएगी। 104 के बाद यहां पर आएंगे आप, 71 के बाद यहां पर आ गए ना, यहां चल रहे हैं आप। मगर 104 क्योंकि 103 तो यहां आया था, अब 104 यहां से स्टार्ट होगा और 112 तक चलेगा, सही है। और यहां पर कितना तक चलेगा, 80 तक, 12 एफ ब्लॉक से। और उनके आखिरी शेल के अंदर डी नहीं, क्योंकि ये तो डी ब्लॉक है ना, तो डी शेल होना चाहिए, मगर उनका आखिरी शेल में एफ इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक में रख दिया। इसके बाद 89 के बाद जो एलिमेंट आ रहे होते हैं उसको कहां रख दिया, एक्टिनाइड सीरीज के अंदर, क्योंकि इनका पहला एलिमेंट कौन था, एक्टिनियम, तो उसके नाम से रख दिया एक्टिनाइड सीरीज।